हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। चलिए फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग की कन्वर्सेशन के बाद विंग काफ़ी कुछ सोच रहा था और वांग जी की कही हुई बात की विंग का जो सेक्ट है वहाँ से वो विंग को लाया है। विंग के दिमाग में आता है कि अगर वो अपने सेक्ट जाएगा तो क्या पता उसे कुछ याद आए। विंग बैठ के सोच रहा था और इंतज़ार कर रहा था वांग जी के बाहर निकलने का। इधर वांग जी काफ़ी परेशान था और सोच रहा था कि उसने बता तो दिया घुमा उमा के इस सच को, लेकिन कब तक। फिर वांग जी बैठे बैठे सोच रहा था कि विंग विंग भी तो ठीक नहीं है, उसकी भी तो याददाश्त वापस नहीं आई है। वांग जी अपने बेबी को ठीक करा रहा है तो विंग को क्यों नहीं। हाँ, ये रिस्की है। विंग की याददाश्त वापस आ गई तो विंग वापस कभी नहीं आएगा उसके पास। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो विंग को ऐसे हाल में तो नहीं छोड़ सकता। वांग जी यही सब सोच रहा था। फिर वो रेडी वगैरह होके बाहर निकलता है। इधर विंग बैठा हुआ था। अचानक से वांग जी को देखता है। विंग रेडी हो चुका था पूरा। तभी विंग कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी देखता है और कहता है, बोलो। विंग कहता है, वो मुझे मुझे कहना था कि मुझे सेक्ट जाना है अपने। क्या मैं जा सकता हूँ? कौन सा है सेक्ट मेरा? वांग जी सोच रहा था। वांग जी कहता, जा सकते हो लेकिन अभी नहीं। विंग कहता, क्यों? मुझे जाना है। मुझे क्या पता वहीं से कुछ याद आ जाए। वांग जी कहता है, रुक जाओ विंग, मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। इतना टाइम हो गया है तुम्हें मेरे पास आए हुए और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, माफ़ कर दो मुझे। विंग देख रहा था। विंग खड़ा हो जाता और वांग जी के पास आता और कहता, किस पे ध्यान नहीं दिया आपने? वांग जी कहता है, मुझे तुम्हें ठीक कराना होगा। अब तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। मैं आज ही वैद को बोल दूंगा कि बेबी के साथ साथ तुम्हारा भी ट्रीटमेंट अब स्टार्ट हो। बेबी पहले से ठीक है तो अब तुम्हारा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। विंग देखता और कहता है, कैसा ट्रीटमेंट? वांग जी कहता है, तुम्हारी मेमोरी लॉस का, तुम जो भूल बैठे हो सब कुछ। लेकिन विंग, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम भूले कैसे? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी थी सर पे? विंग चुप था। विंग फिर धीरे से वांग जी की तरफ देखता और कहता, हाँ, मैं इंजर्ड था। मेरे सर के पीछे वाले हिस्से में चोट आई है। मुझे याद है कि जब पानी में मैं जंप किक कर रहा था तो वहाँ पे बहते हुए पानी में जो बड़े पत्थर थे उनसे जाके मेरा सिर टकराया था। और जब मैं उन लोग को मिला तो मेरे सर पे इंजरी थी और ब्लड भी लॉस हो रहा था। उन्होंने देखा और फिर ट्रीट किया था। इतने मुझे पता है, याद है। वांग जी कहता है, समझ गया। ठीक है विंग, मैं वैद को जब वो आज देखने आएंगे बेबी को तब बोल दूँगा। विंग कहता है, यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें दिखाते हैं जब वैद आए थे और बेबी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वांग जी वहीं खड़ा था और विंग बैठा हुआ था। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वांग जी कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। वो देखते हैं और कहते हैं, जी प्रिंस। वांग जी कहता है, विंग, मुझे विंग का ट्रीटमेंट कराना है जिससे कि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आए। जब ये बात वैद सुनते हैं तो कहते हैं, क्या आपको ट्रीटमेंट कराना है? तभी वांग जी कहता है, वैद कहते हैं, आपको पता है ना उसके बाद? तभी वांग जी कहता है, विंग देख रहा था। विंग कहता है, उसके बाद क्या? तभी वैद कहते हैं, उसके बाद बहुत कुछ देखना पड़ता है। यह हिंट वांग जी के लिए थी। वांग जी समझ जाता है। विंग कहता, अच्छा ठीक है। विंग चुप था। तभी वांग जी कहता, आप अपना काम करिए, मुझे रिज़ल्ट जल्दी चाहिए। इधर विंग देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट हाँ, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसे याद आ जाएगा तो उसे इतनी उलझन नहीं होगी कि उसकी लाइफ में क्या था, कौन था, कैसे था। उसे सब जानना है।
विंग चुपचाप था। तभी वैद्य कहते ठीक है, आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं प्रिंस। तभी वांग जी कहता फिर उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ के वहीं पे चला जाता है। फिर विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वांग जी अपने माता पिता से मिलने जाता है। लैन कुरैन लैनी को वांग जी बता देता है कि वो विंग का ट्रीटमेंट करा रहा है। वो दोनों कहते हैं तुम सोच समझ के तो फैसला ले रहे हो ना वांग जी। वांग जी कहता हाँ, मैंने पूरी अच्छी तरीके से सोच लिया है इस बारे में। मैं चाहता हूँ उसकी याददाश्त वापस आए, उसके बाद भले वो दूर चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, अब उसे ठीक देख के इतना दर्द नहीं होगा मुझे। वो जाना चाहेगा तो रोकूंगा नहीं उसे, प्यार करूँगा दूर से। फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मेरे पास है या दूर, मेरे दिल के करीब है। इतना काफ़ी है बाबा। माँ वो देख रहे थे कि हाँ, वांग जी पूरा प्यार में बावला हो गया, पागल। वांग जी के बाबा कहते हैं वांग जी मुझे एक और बात करनी है। वांग जी कहता है बोलिए। तभी वो कहते हैं अब टाइम आ गया है कि तुम इस राज्य को संभालो और अब तुम किंग बनो। वांग जी देखता और कहता बाबा अभी नहीं, पहले विंग ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मेरा बेबी ठीक हो जाए, दोनों ठीक हो जाएंगे तो फिर देखूंगा इस बारे में। तभी वो कहते हैं नहीं, अभी बन जाओ वांग जी। तभी वांग जी कहता बाबा जिम्मेदारी आ जाएगी और अभी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अभी आप सही से संभाल लें, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अभी मुझे अपने बच्चे और विंग का ध्यान रखना है, तो अभी नहीं, कुछ टाइम दीजिए। तभी वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहो। वांग जी कहता थैंक यू बाबा। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है सेक्टर के काम के लिए। लैन कुरैन ई से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी बदल गया है ई। तभी ई देखती है कुरैन की तरफ और कहती है खुद को देखिए, आप भी तो बदल गए, सब कुछ बदल गया है। इनफैक्ट ये बदलाव बहुत अच्छा है। आप दोनों में इमोशन आ गए जो कि कभी नहीं थे, जो कि किसी भी सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए काफ़ी थे। आप दोनों अब सामने वाले के इमोशन की कदर करते हो। आप अपने बेटे की वजह से बदले और आपका बेटा वहीं की वजह से। तभी वो देख रहे थे ई को और कहते क्या मैं पहले बुरा था। ई कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस आप इमोशनलेस थे, आपको किसी की भी फीलिंग्स दिखती नहीं थी। हालांकि अभी भी आप ज़्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन हाँ, हमारा बेटा चेंज हो चुका है। विंग के प्यार ने उसे बदल दिया है। मुझे हंसी आ रही है कि कहाँ वो उसे मारना चाहता था तड़पा के, और कहाँ अभी उससे प्यार कर बैठा है, जो उसे मारने आया था उससे ही। कितना अजीब है। लेकिन मुझे डर है कि जो वो करने जा रहा है उसके बाद क्या होगा। अगर उसे याद आ गया सब कुछ और उसके बाद उसने हमारे बेटे से बदला लिया, तब अगर इस सब में हमारे बेटे की जान चली गई, तब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती उस पर। तभी वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्या बोल रही हो, मेरे बेटे के साथ कुछ भी नहीं होगा। ये कहती हैं कल किसने देखा है, बताइए मुझे, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। वांग जी रिस्की गेम खेल रहा है। इधर हमें दिखाते वांग जी को जो कि काम वगैरह कर रहा था अपना, और ऐसे ही डे स्किप होता है। वहीं का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था, मेडिसिन वगैरह उसे देखा जा रहा था, उसके हेड को अच्छे से स्कैन किया जा रहा था। इधर वहीं का बेबी भी पहले से काफ़ी बेटर था और मेडिसिन का असर हो रहा था, और धीरे धीरे करके वहीं का बेबी रिकवर हो रहा था। ऐसे करके दिन जा रहे थे, कम से कम 1 वीक निकल जाता। वांग जी बहुत अच्छे से इस बीच में अपने बेबी और विंग का ध्यान रख रहा था। वांग जी आज रुका हुआ था रूम पे ही, आज उसे कोई काम नहीं था। आज उसने डिसाइड किया था कि वो विंग के साथ ही टाइम स्पेंड करेगा। वैद्य ट्रीटमेंट कर रहे थे और वांग जी बैठा हुआ था, देख रहा था। दोनों का ट्रीटमेंट होने के बाद वांग जी कहता है अब क्या हाल है दोनों के। वैद्य कहते हैं काफ़ी अच्छा है, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हो रहा है, बहुत जल्द इनकी याददाश्त आ जाएगी और आपका बेबी ठीक हो जाएगा। वांग जी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग देखता है और कहता वांग जी कहता कुछ याद आया। विंग कहता अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। वांग जी कहता गुड,
फिर वो अपने बेबी को देखता है और कहता है बस मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए पूरी तरीके से और फिर हम एक साथ रहेंगे। वांग जी विंग की आंखों में देख के बोलता है। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और कुछ नहीं बोलता है। वैद कहता है अब हमें चलना होगा प्रिंस। वांग जी कहता है वो चले जाते हैं। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है क्या हमें अपने बेटे का नामकरण करना चाहिए? हमने अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा, क्या कहते हो? विंग कहता है आपको जैसे ठीक लगे कर लीजिए। वांग जी कहता है ठीक है, मैं पापा और माँ से बात करता हूँ और हमारे बेटे का नाम रखेंगे। विंग कहता है जी। उसके बाद वांग जी उठ जाता है और जाता है अपने माँ पापा के पास और कहता है मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है, बहुत टाइम हो गया। तभी कहते हैं ठीक है, हम आज ही इंतज़ाम करवाते हैं। वांग जी कहता है आज? तभी कहते हैं आज तुम फ्री भी हो, कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी घर घर की बात है। तभी वांग जी कहता है ठीक है माँ बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद वांग जी वापस आता है, अपने बेबी के साथ खेलता है। अब उसका बेबी हंसने लगा था, स्माइल करने लगा था और खुश भी था। विंग बैठ के देख रहा था वांग जी कैसे बच्चे के साथ खेल रहा है। वांग जी विंग को देखता है, विंग बस देख रहा था। वांग जी बेबी के साथ बहुत देर खेलने के बाद बेबी को नींद आ जाती है, वो उसे सुला देता है और विंग को देखता है। विंग अभी भी एकटक वांग जी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी धीरे से बेड से उतरता है और विंग की साइड आता है। विंग देख रहा था, अब वो स्माइल नहीं कर रहा था, वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के सामने आके बैठ जाता है और कहता है विंग। विंग देखता है और कहता है हाँ बोलिए। वांग जी कहता है माँ पापा से बात कर लिया, आज ही नामकरण है। विंग कहता है तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है, विंग देखता है। वांग जी कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है, आज हमारे बच्चे का नाम रख लिया जाएगा, तुमसे पूछना है कि क्या नाम रखना है। विंग कहता है क्या मैं रख सकता हूँ? वांग जी कहता है तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो तुम रख सकते हो। विंग कहता है मैंने नाम सोचा है आईवान, कैसा है? वांग जी कहता है बहुत प्यारा, ठीक है तो फिर यही नाम रखेंगे। विंग कहता है जी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बैठा था। विंग को अजीब लग रहा था। विंग अपने हाथ को और वांग जी के हाथों को देख रहा था। वांग जी के हाथों से विंग धीरे धीरे अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी टाइट पकड़ लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है क्यों छुड़ा रहे हो अपना हाथ? तुम्हारे पास नहीं आता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड हो। विंग देख रहा था और घबरा जाता है। विंग इमेजिन कर रहा था कि कैसे होता होगा उनके बीच, अगर कभी हुआ होगा तो। दोनों बॉयज़ हैं। विंग इमेजिन करने के बाद ही घबरा जाता है। विंग स्माइल करता है ऑकवर्ड से और कहता है तैयारी करनी होगी हमें बेबी के नामकरण की। वांग जी देखता है और कहता है तैयारी हो जाएगी सारी, माँ बाबा कर रहे हैं। विंग कहता है फिर भी हमें करना होगा, और विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी विंग के हाथों को और टाइट पकड़ लेता है और अचानक से अपने पास करता है। विंग एकदम से झटके से वांग जी के पास आया था। दोनों फेस टू फेस थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग बहुत करीब था वांग जी के। विंग धीरे से वांग जी के लिप्स को देखता है, फिर आंखों को, और वांग जी भी विंग के लिप्स को और आंखों को देखता है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। विंग घबरा जाता है और अपने हाथों को छुड़ा के पीछे होता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं है आपके बारे में अच्छे से, तो तुम मेरे पास मत आइए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता है और आखिर कब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगे विंग? कब तक मुझे इंतज़ार करना होगा? मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे इतने पास हो तुम, फिर भी ऐसा लगता है बहुत दूर हो। विंग देख रहा था। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी डोर पर नॉक होता है। वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है और विंग को देख के उठ जाता है। उसके बाद जाके डोर ओपन करता है। विंग को अच्छा लगता है, कब से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वो। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी जाके डोर ओपन करता है। तभी डिसिपल कहता है आपको बुलाया गया, महाराज ने बुलाया। तभी वांग जी समझ जाता है। उसके बाद वो आता है और कहता है विंग रेडी हो?
वहीं कहता है हाँ। वांगजी कहता है चलो आई वन को उठाओ। तब विंग स्माइल करता है। वांगजी के मुंह से आई-1 बहुत अच्छा लगता है। विंग को समझ आ जाता है कि वांगजी को ये नाम पसंद आया। वांगजी धीरे से बच्चे को उठा लेता है, कैरी करता है। विंग कहता है वांगजी उसे लेके जाता है। वांगजी के टच से बेबी धीरे धीरे करके वेकअप होता है, उठ जाता है। दोनों जाते हैं, दोनों टेंपल जाते हैं, जो उनका यहाँ का प्राइवेट टेंपल था। वहाँ पे उसके मदर फादर थे और सारी तैयारी हो चुकी थी, प्रीस्ट भी थे। वांगजी विंग के साथ जाके बैठ जाता है। फिर रिचुअल स्टार्ट होता है और फिर पूरी पूजा होने के बाद विंग और वांगजी के बच्चे का नामकरण होता है और वांगजी विंग को देखते हुए बच्चे का नाम आई-1 रखता है। सभी को ये नाम बहुत पसंद आता है, कुरैन और जो ई थी, दोनों को ही। विंग स्माइल करता है। उसके बाद पूजा होने के बाद फिर वो दोनों उठते हैं। वांगजी कहता है अब मैं एक उत्सव रखूँगा शाम को बाबा। तभी कहते हैं हाँ रखना, और उसके बाद हम इस उत्सव में सभी को बुलाएंगे। तभी वो कहता है उसके बाद वांगजी विंग को लेके रूम में जाता है और इधर लैन कुरैन जाके उत्सव के लिए बोल देते हैं और तैयारी स्टार्ट होती है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो जल्दी हो जाएगा। फिर वो शाम को तैयार होते हैं और उत्सव स्टार्ट होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं, अपने सेक्ट के लिए रखा गया था। बाद में वो देखेंगे आगे फ्यूचर में जब कोई बड़ा उत्सव करना होगा तब सेक्ट से बाहर के लोगों को बुलाएंगे, लेकिन अभी सेक्ट के लोगों को पूरा खाना पीना सब कुछ जैसे कि होता है दावत करवाते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं और वांगजी अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है अपनी आवाम से, अपनी जनता से। सभी हैरान थे। कुछ लोग को पता था लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्हें पता नहीं था कि वांगजी फादर बन चुका है, तो वो लोग तो सरप्राइज़ थे। फिर वो जानना चाह रहे थे कि आखिर शादी कब हुई या फिर क्या किसी कॉन्क्यूबाइन ने इस बेबी को बर्थ दिया है, बट यहाँ तो अब कोई भी राजकुमारी नहीं है तो बच्चा कहाँ से आया। वो लोग सब हैरान थे। तभी साइड में वो देखते हैं एक बॉय को, ब्यूटीफुल सा बॉय। कुछ लोग उसे देख के पहचान जाते हैं और कुछ लोग अनजान थे उससे। तभी वांगजी कहता है ये मेरा बच्चा है, आपका होने वाला राजकुमार, और ये मेरा हस्बैंड है। तभी सभी शॉक्ड थे, हैरानी से देख रहे थे वांगजी को। वांगजी कहता है मेरे बेबी को मेरे हस्बैंड ने बर्थ दिया। विंग देख रहा था, एम्बैरेस हो जाता है और सर नीचे करता है। विंग काफ़ी खूबसूरत था, सब देख रहे थे। कोई भी गर्ल उसके आगे बेकार थी। सभी मन में सोचते क्या यही रीज़न है कि इन्होंने इस बॉय से शादी की है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। सभी सोच रहे थे कि इसने बर्थ कैसे दे दिया, ये तो रेयर होता है। फिर काफ़ी लोग को पता था इंटरनली कि लैंड सेक्ट में ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जिससे बेबी बर्थ दे सकता है कोई भी बॉय। तभी वो लोग समझ आते हैं, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कहता है। इधर जो वांगजी था वो सभी से ऐसे बातें कर रहा था और सभी को जो भी उसने अरेंज किया था अपनी आवाम के लिए सारा सामान दे रहा था। एक एक करके लोग आ रहे थे और उसे सामान दे रहा था वांगजी, खाने पीने का, कपड़े, ये सब जैसे दिया जाता है, डोनेट करते हैं। विंग भी साइड में ही था। तभी विंग सबको दे रहा था कुछ ना कुछ। वहाँ पे दो बॉय बात करते हुए आ रहे थे और कह रहे थे हाँ इनके साथ ऐसा हुआ है, आखिर मेडिसिन से क्या नहीं हो सकता, इनके ऊपर भी उस मेडिसिन का असर हुआ होगा और तभी ये हमारे प्रिंस के बेबी को कैरी कर पाए। बट ये तो रेयर होता है, सब पे ये मेडिसिन असर नहीं करती है, बहुत कम लोग ये कर पाते। पहली बात तो कोई मानता ही नहीं है किसी बॉय के बच्चे को बर्थ देने के लिए, और अगर मान भी जाए उनका रिलेशनशिप भी हो तो भी ये दवाई काम नहीं करती किसी पे। बहुत कम ऐसे केसेस हैं और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बॉय बॉय आपस में प्यार करते हैं। लेकिन अब इनके साथ तो हो गया। कितने लकी हैं हमारे प्रिंस जिन्हें इतना खूबसूरत बॉय मिला और ऊपर से वो प्रेग्नेंट हो सकता है। मेडिसिन सब कुछ कर सकती है। शायद अब मेडिसिन ज़्यादा अच्छी हो या फिर ये उस मेडिसिन को इनकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया हो। ये सारी बातें दूर दूर से हो रही थी, दो बॉयज़ खड़े होकर कर रहे थे और विंग के कानों में ये बात जा रही थी। विंग धीरे से टर्न होकर देखता है पीछे
तभी वो दोनों बॉयज़ चुप हो जाते हैं, बात करना बंद करते हैं। विंग दोनों को देख रहा था एकटक। उसने सब कुछ सुन लिया था, इतने शोर में भी। विंग कहता मेडिसिन, लेकिन इन्होंने तो कहा था मुझ में ऐसी क्वालिटी कि मैं बर्थ दे सकता हूँ। मुझे इन दोनों से पूछना होगा क्या बात कर रहे थे ये। मेडिसिन से चेंज हो सकता है इंसान, बर्थ दे सकता है। विंग देखता है वांग जी बिजी था और उसके जो बेबी था उसे ई ने पकड़ा था। कुरैन भी बिजी थे। विंग धीरे से पीछे पीछे होता है और जाता है उन दोनों बॉयज़ के पास। वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि विंग आ रहा है तभी विंग कहता रुको। वो दोनों रुक जाते हैं। विंग कहता है रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो छोटे थे, मतलब कि टीनेजर। विंग उन्हें पास बुलाता है और कहता है मुझे तुमसे जानना है, मैंने सब कुछ सुना भी। तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं अच्छा क्या जानना है प्रिंस। विंग को भी वो प्रिंस बोलते हैं क्योंकि हाँ, वांग जी का जो हस्बैंड है ऑब्वियस है प्रिंस होगा। तभी विंग कहता है मुझे बताओ कि ये तुम लोग क्या कह रहे थे मेडिसिन से बेबी को समझ नहीं आ रहा है, नेचुरल होगा ना मेरे में। तभी कहते हैं नहीं, नेचुरल नहीं होता है। हमारे गूसू में ऐसी मेडिसिन बनती है जिसे खिलाने के बाद कुछ बॉयज़ की बॉडी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हो जाती है। इसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं होता है कोई भी प्रेग्नेंट। ये तो फिर मिरेकल होगा। विंग देखता है हैरानी से। विंग कहता है क्या गूसू में ऐसी मेडिसिन बनती है। तभी वो लोग कहते हैं हाँ, गूसू इन मेडिसिन के लिए फेमस है। कभी अगर दो बॉयज़ आपस में प्यार करें और उन्हें बेबी चाहिए हो तो वो ये मेडिसिन लेते हैं। बॉटम वाला लेता है और उसके बाद अगर उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर जाए तो अच्छी बात है, वो लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं करती है तो बहुत बुरा होता है उनके लिए। फिर शायद वो रहते साथ या फिर अलग हो जाते, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है मेरी बॉडी मेडिसिन से चेंज हुई होगी। तभी वो दोनों कहते हैं हाँ, ऐसे आप कैसे बर्थ दे सकते हो बेबी को, आप तो नॉर्मल बॉय हो ना, तो आप तो कैसे ही समझ नहीं आ रहा है। विंग देख रहा था। विंग मन में कहता है क्या ये भी बात है जो मुझे नहीं पता है। विंग उन्हें कहता है जाओ यहाँ से। वांग जी आसपास देखता, विंग नहीं था। तभी वो देखता है वो किसी से बातें कर रहा है दूर पे। वांग जी विंग के पीछे आता है और वो दोनों बॉयज़ निकल जाते हैं। अचानक से विंग बस देख रहा था, ऐसे खड़े होके उसके शोल्डर पे एक हाथ आता है। विंग डर जाता है, पीछे होता है तो वांग जी था। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ नहीं। विंग घबराया हुआ था। विंग मन में कहता क्या मुझे पूछना चाहिए या फिर नहीं। विंग परेशान था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता चलो तुम भी चल के कुछ सामान दो। विंग देख रहा था। वांग जी उसे ले जाता है, उसके बाद विंग भी देता है और विंग परेशान था। ऐसे ही पूरा टाइम स्किप होता है। उसके बाद वो लोग जाते डिनर करते हैं पूरी फैमिली, और विंग अभी भी सोच रहा था। विंग के हाथों में आयुवान था। विंग उसे थपथपा रहा था और खाना खा रहा था एक हाथ से। वांग जी कहता विंग मुझे दे दो आयुवान को। विंग खोया हुआ था और सोच रहा था। तभी वांग जी कहता विंग। विंग ध्यान देता है और कहता हाँ। वांग जी कहता मुझे दे दो आयुवान को, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। विंग कहता नहीं, आदत है मेरी, ऐसे ही खाता हूँ। विंग खा लेता है। उसके बाद वांग जी कैरी करता है आयुवान को और कहता है चले। विंग कहता लैन कुरैन लैनी देख रहे थे। फिर दोनों ग्रीट करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। लैन कुरैन लैनी अपने रूम में और वांग जी विंग अपने। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही टहलते हुए अपने रूम में पहुँच जाते हैं। विंग परेशान था। वांग जी आता है और धीरे से अपने बेबी को लिटा देता है। फिर विंग को देखता है। विंग धीरे से डोर बंद करता है और अंदर आता है। विंग धीरे धीरे चल के आ रहा था और खोया हुआ था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग अभी भी खोया हुआ था, अचानक से वांग जी से टकरा जाता है। विंग देखता है और कहता आप सामने। वांग जी कहता कहाँ खोए हो। विंग देखता है और कहता कहीं भी तो नहीं। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। विंग देखता है और कहता नहीं तो।
मेरे दिमाग में क्या चलेगा, कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता है ऐसा लग तो नहीं रहा। विंग कहता है क्या नहीं लग रहा आपको? वांग जी कहता है तुम खोए हुए हो। विंग कहता है हाँ लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कुछ याद आया? विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता कुछ परेशान हो। विंग कहता ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। विंग देखता है और कहता ऐसा नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आपको? वांग जी विंग को देख रहा था, अचानक से विंग की तरफ बढ़ता है। विंग वांग जी के पैरों को देखता है और पीछे होता है, बैक स्टेप लेता है। वांग जी कहता विंग बताओ मुझे क्या बात है? विंग डरा हुआ देख रहा था वांग जी को। विंग कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। विंग पीछे जाके हिट होता है उसी डोर से। वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? और धीरे से डोर की एक साइड हाथ रखता है। विंग डरते हुए देखता है। विंग को नहीं पता था क्या हुआ था पहले, इसलिए अभी के लिए वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसलिए वो वांग जी के पास आने से भी डरता था कि पहले का क्या है क्या नहीं उसे नहीं पता। ये अच्छी तरीके से उनके बीच था कि बुरी तरीके से। विंग क्या रिस्पॉन्स करे उसे कुछ नहीं पता। विंग इसीलिए दूर रहता था जब तक उसे कुछ याद ना आ जाए। अगर बुरी तरीके से होगा तो वो अच्छी तरीके से कैसे वांग जी को रिस्पॉन्स करे, और अगर सब अच्छा हुआ तो अगर विंग ने कुछ कर दिया तो सब बिगड़ ना जाए, फिर बाद में उसे अफसोस हो। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। वांग जी विंग के क्लोज आता बिल्कुल और कहता बोलो। विंग घबराए हो वांग जी की आंखों में देख रहा था। विंग कहता बस ऐसे ही कुछ याद आता है तो मैं वही सोचने लगता हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता क्या याद आया? विंग कहता ऐसे तो कुछ भी याद नहीं आया, बस मैं सोच रहा था कुछ ब्लडी सा है मेरे माइंड में। विंग झूठ बोल देता है। वांग जी कहता अच्छा ब्लडी सा है। विंग कहता जबकि विंग उन लड़कों की बातों को सोच रहा था। वांग जी कहता ओके। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। विंग देखता है वांग जी धीरे धीरे सहलाते हुए उसके हाथों को पकड़ता है। विंग देखता है वांग जी हाथों को पकड़ने के बाद विंग के हाथ पे किस करता है। विंग वांग जी को आइस ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी दूसरे हाथ से विंग की कमर को पकड़ के अपने पास करता है। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? विंग देख रहा था। वांग जी कहता क्या पता तुम्हें याद आ जाए मैं कौन हूँ और हमारे बीच क्या था। विंग काफ़ी घबराया हुआ था। वांग जी के क्लोज था, बहुत अलग सा फील हो रहा था विंग को। विंग कहता आप कैसे याद दिलाएंगे? वांग जी थोड़ा सा झुकता है विंग के टमी तक। विंग देख रहा था बट अभी भी उसने विंग के कमर पे हाथ रखा था। वांग जी झुकने के बाद विंग को अचानक से कैरी कर लेता है। विंग वांग जी के नेक को रैप करता है और कहता है क्या कर रहे हैं? विंग ने टाइट करके शोल्डर को पकड़ा हुआ था। वांग जी विंग को उठाने के बाद सीधे ले जाता है बेड पे और उसे लेके बैठ जाता है अपनी लैप पे। विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग के बालों को पीछे करता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो विंग, मुझे तुमसे प्यार है बहुत ज़्यादा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग देख रहा था। विंग कहता आपने मुझे मिस किया? आपने इतने दिन क्या किया मेरे बिना? वांग जी याद करता है कितने दिन हुए थे। थोड़े दिन। वांग जी को होश आया था, उससे पहले तो वो कोमा में था। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता क्या करोगे जान के कि मैं क्या कर रहा था? विंग कहता जानना था, अगर आपको सब याद है तो आपने ढूंढा क्यों नहीं मुझे?
आस ही पास तो था, ज़्यादा दूर नहीं था। आप ढूंढने की कोशिश करते तो मैं आपको मिल जाता। आपने क्यों नहीं ढूंढा? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं चाहता था तुम्हें ढूंढना, लेकिन वही मजबूरी थी कि मैं नहीं ढूंढ पाया। वही कहता है, कैसी मजबूरी? वांग जी कहता है, तुम बिलीव करोगे? वही कहता है, करूँगा। वांग जी कहता, तुम्हारे जाने के बाद जब मैं वहाँ पे उन मगरमच्छ को मारने गया था तो मैं उसके बाद काफ़ी इंजर्ड हो गया था। उसके बाद घर आया और मैं उस हालत में नहीं था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। फिर सीधे 2 साल बाद उठा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता, क्या? वांग जी कहता, तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले ही उठाऊँ मैं। विंग देख रहा था। विंग कहता, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे 2 साल आप होश में नहीं थे? वांग जी कहता, विंग कहता, पर ऐसा क्यों? वांग जी कहता, कोमा में था। विंग कहता, ऐसा अचानक? क्या आपके भी सर पे चोट आई थी? वांग जी कहता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद मुझे शॉक लगा था। ऐसा ही कहा है हीलर्स ने। शॉक की वजह से मैं कोमा में चला गया था। मेरा उठने का मन नहीं था। विंग कहता, मेरे जाने का शौक? वांग जी देख रहा था। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विंग धीरे से वांग जी के फेस को अपनी तरफ करता है। अभी विंग वांग जी के लैब में बैठा था और ब्राइटल स्टाइल में जैसे कैरी करते उस पोजीशन में विंग के दोनों पैर एक साइड को थे। विंग धीरे से वांग जी के फेस को अपनी तरफ करता है और कहता, क्या हुआ? विंग वांग जी की आंखों में नमी दिखता है। विंग कहता है, क्या मेरी वजह से आप शॉक में चले गए थे और इसीलिए आप होश में नहीं आए? लेकिन अचानक से कैसे? वांग जी कहता, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं अचानक से कैसे होश में आया। शायद तुम आने वाले थे, मेरे दिल को पता चल गया होगा। उठ गया मैं। उठने के बाद मैं तुमसे मिला। अगर मैं उठता नहीं तो कैसे मिलता तुमसे? तुम आके चले जाते। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मैं कभी नहीं मिल पाता और मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम जिंदा हो। अच्छा हुआ मैं उठ गया। वांग जी अचानक से विंग को हक कर लेता है। विंग सुनता है तो उसे बहुत अलग सा लगता है। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी कहता, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं जीना नहीं चाहता था तुम्हारे बिना। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना। विंग ये सब सुनने के बाद अजीब सा फील करता है, सॉफ्ट सा वांग जी के लिए। विंग वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, ऐसा थोड़ी होता है, किसी के जाने से किसी की लाइफ रुकती नहीं है, वो तो चलती है। आप किसी और से भी तो शादी कर सकते थे और किसी और को वाइफ बना के ला सकते थे। वांग जी तुरंत ही विंग से दूर होता है। विंग की आंखों को देखता है और कहता है, किसी और से शादी कर सकता था, मानता हूँ। किसी और को वाइफ बना के ला सकता था, ये भी मानता हूँ। तो क्या किसी और से प्यार भी कर सकता था? विंग देख रहा था। वांग जी कहता, बोलो, क्या मैं किसी और से प्यार कर सकता था? विंग कहता, करने वाले कर लेते। वांग जी कहता है, मेरा प्यार हर एक के लिए नहीं है विंग, और हर एक से होता भी नहीं है, समझ रहा हो? विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ तब से अब तक तुमसे प्यार हुआ। अगर ऐसा ही होता तो वांग जी फिर चुप हो जाता है। और वो कैसे बताए कि उसने इतने सारे राजकुमारी, इतने सारे गर्ल को अपने पास रखा था। होना होता तो उनमें से किसी से हो जाता। विंग कहता, क्या कह रहे थे? चुप क्यों हो गए? वांग जी खुद के वर्ड्स को करेक्ट करता और कहता है, अगर होना होता तो अब तक हो जाता। मैं बहुत सारे सेक्ट गया हूँ, बहुत सारी राजकुमारियों को देखा है मैंने, लेकिन मैं किसी के भी साथ प्यार नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे क्यों प्यार हुआ, डोंट नो।
लेकिन हो गया विंग, और तुम्हारे बाद किसी और से होगा नहीं। विंग देखता है, वांग जी कहता है चाहे जो कर लो। वांग जी धीरे से विंग के नेक में अपना फेस हाइड कर लेता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को गूज बम्स आते हैं, इतना ज़्यादा करीब वांग जी, और वांग जी की ब्रीथिंग फील हो रही थी विंग को अपने नेक पे, और वांग जी की नोज़ रब हो रही थी विंग के नेक से। विंग आंखें बंद कर लेता है और उसने टाइट करके वांग जी के फेस को पकड़ा था। वांग जी बिल्कुल फेस हाइड कर लेता है विंग के नेक पे। विंग वांग जी की सांसों को महसूस कर रहा था, बिल्कुल गर्म सांसें विंग के नेक पे लग रही थी। विंग कहता, ठीक है, मैंने आपकी बात को समझ लिया, आप मुझसे प्यार करते हो, किसी से नहीं कर सकते हो, यही ना, थोड़ा दूर हटो। वांग जी बात सुनता है तो वो थोड़ा सा और बिल्कुल खुश जाता है विंग की नेक पे और फेस को रब करता है। विंग ये महसूस करता है वांग जी बिल्कुल सटा लेता है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कुछ नहीं करता है और ना कहता है, बस अपने फेस को हाइड करके रखता है विंग की नेक पे। वांग जी टाइट करके विंग की कमर से पकड़ के उसे अपने पास कर लेता है और कहता है मुझे ऐसे ही रहने दो, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। विंग चुप था। वांग जी कहता जब से मिले हो पता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें अपनी बाहों में ले लो, कहीं खुद से दूर न जाने दो, अपने पास ही रखो। लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमने मना किया, आज तुम्हारे पास आ रहा हूँ इतने टाइम बाद, मत रोको मुझे, तुम्हारे पास रहने दो, नहीं जाने का मैंने तुमसे दूर, अच्छा लग रहा है मुझे। इतने क्लियर और सिंपल वर्ड्स को देख के विंग बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ नहीं कह पाता है। वांग जी विंग के नेक पे अपनी नोज़ को रब करता है। विंग को अजीब सा फील होता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है मुझे अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा, आपके पास रहने से। वांग जी कहता है पहले भी होता था तुम्हें, तुम पहले भी ऐसे ही महसूस करते थे जब भी मैं तुम्हारे करीब आता था। ये बात वांग जी सच बोल रहा था क्योंकि विंग रिएक्ट करने लगा था वांग जी के टच से ऐसे ही। विंग सुनता है और कहता है क्या सच में। वांग जी कहता और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम ऐसे ऐसे भागने की कोशिश करते थे, जब ऐसे घबराते थे, मुझे बहुत पसंद था तुम्हारा ऐसे घबराना शर्माना। विंग सुनता है तो ब्लश करता है। विंग पिंक हो रहा था, स्माइल करता है। वांग जी धीरे से अपने फेस को हटाता है और विंग के फेस को देखता है क्योंकि विंग शांत हो गया था। वांग जी विंग को देखता तो विंग रेड हो गया था। वांग जी कहता विंग दूसरी तरफ आइस करता और कहता हाँ बोलिए। वांग जी कहता क्या हुआ है, ब्लश कर रहे हो क्या। विंग सुनता है तो सर नीचे करता है। वांग जी कहता मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा ऐसे शर्माना। विंग सुनता और कहता हाँ होगा पसंद, मुझे याद नहीं। वांग जी विंग को धीरे से स्लाइड करता बेड की तरफ और विंग को सेंटर पे लिटाता है। एक साइड उसका बेबी था, सेंटर ही पे लेटा था बेड के बिल्कुल, बट उन दोनों के बीच में भी विंग को लेटाया था वांग जी ने। एक साइड को जहाँ पे वो था एक तरफ, वहाँ पे विंग को लेटा के वो बिल्कुल किनारे पे था। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है, उसके पास आता और कहता क्या मैं तुम्हें आज हक करके सो सकता हूँ। विंग सुन रहा था। विंग को अजीब लगता है। वांग जी कहता तुम्हारे पास रहना है, बिल्कुल करीब। विंग सुनता है और कहता है लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता मैं कर दूँगा कंफर्टेबल, जब तक पास नहीं आने दोगे तब तक कैसे होगे कंफर्टेबल मुझसे। विंग सुनता है, कहीं ना कहीं ये बात लॉजिकल लगती है विंग को। विंग कहता है लेकिन हमारा बेबी। वांग जी सुनता है हमारा बेबी तो खुश होता है क्योंकि विंग मेरा बेबी करता था। तभी वांग जी कहता है हमारा बेबी ठीक है। वांग जी उठता है और धीरे से पिलो बेड के एक साइड लगा देता है अच्छे से, और उसके बाद बच्चे को धीरे से पकड़ के थोड़ा सा एक साइड को करता है। फिर थोड़ा स्पेस और मिलता है उन दोनों को। वांग जी कहता अब ठीक है। विंग कहता वो कहीं गिर ना जाए। वांग जी कहता नहीं गिरेगा, मैं हूँ ना, ध्यान रखूँगा तुम्हारा और बेबी का।
हमारे यहाँ युवान का, डोंट वरी। विंग कहता है वांग जी फिर विंग को देखता है और विंग को धीरे से टच करता है उसके चीक्स पे अपने फिंगर से। विंग देख रहा था, विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें कुछ नहीं याद है, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्यार कम नहीं हुआ। विंग विंग देखता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी बातें। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर मुझे लेके क्या फीलिंग है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेके बिल्कुल क्लियर है। विंग विंग सुनता है, वांग जी धीरे से पास आ रहा था। विंग देख रहा था, विंग अचानक से एक साइड को फेस कर लेता। वांग जी विंग के सामने था। वांग जी धीरे से विंग के चीक्स पे किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के धीरे से चिन को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग के लिप्स पे किस करने जाता है। विंग वांग जी के फेस से अपने फेस को हटा देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है किस। विंग कहता है मुझे याद नहीं है, ये सही नहीं है। वांग जी कहता है किस करूँ, तुम्हें पता चल जाएगा हमारे बीच क्या था। विंग कहता है किस करने से पता चल जाएगा मतलब। वांग जी विंग के लिप्स को पकड़ लेता है, टच करता है। विंग देख रहा था, वांग जी किस करता है विंग के लिप्स पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। फर्स्ट टाइम जब से वो यहाँ आया था, फर्स्ट टाइम वांग जी ने उसे टच किया था और आज किस किया था, वरना वांग जी दूर रहता था। विंग के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है और विंग बिल्कुल आंखें बंद कर लेता टाइट करके। वांग जी विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रख के बस उसे धीरे धीरे करके किस करना स्टार्ट करता है और विंग घबराया हुआ था। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था फ्रीज होके। वांग जी विंग को छूना स्टार्ट करता है उसके पूरे शरीर पे और विंग घबराया हुआ था। वांग जी ऐसे ही उसे टच करता है। विंग की बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है। विंग अजीब सा महसूस करता है। विंग थोड़ा सा खुद को उठा के सांस लेता है गहरी। वांग जी विंग को किस करते हुए धीरे से छोड़ देता है और उसकी नेक पे किस करता है और विंग ये सब महसूस कर रहा था। विंग आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेता है और आवाज़ें निकालता है जो कि वांग जी को समझ में आ रही थी कि विंग इसे रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है। विंग क्यूट वॉइसेस निकाल रहा था और वांग जी उसे धीरे धीरे छू रहा था। विंग रिएक्ट करने लगता है। विंग टाइट करके वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और उसे पकड़ लेता है। वांग जी देखता है विंग कैसे तड़प रहा है। वांग जी धीरे से विंग को किस करते हुए उसके चेस्ट पे आता है कपड़ों के ऊपर से और वो किस करता है। विंग घबरा जाता है। विंग धीरे से आइज ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट पे किस कर रहा था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था और महसूस कर रहा था। विंग अचानक से वांग जी के हेयर्स को पकड़ता है बहुत सॉफ्टली जेंटली। वांग जी महसूस करता है विंग का हाथ उसके सर पे। विंग वांग जी को देखता है। विंग कहता है अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है क्या ये तुम्हें महसूस करा रहा है कि पहले भी मैं तुम्हें छू चुका हूँ। विंग याद करता है और कहता है हाँ लग रहा है कि हम पास आए, बहुत पास। वांग जी विंग को छूते हुए धीरे धीरे सहलाते हुए ऊपर आता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को हक कर लेता टाइट और कहता है अब बताओ क्या अब याद आया, हम ऐसे एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे। विंग अजीब सा महसूस करता है। विंग कहता हाँ हाँ लग रहा है जैसे कि हम पास आए। वांग जी कहता मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा विंग, बस एक मौका। विंग विंग वांग जी को कहता हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था ये टच। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को हटाना स्टार्ट करता और विंग चुपचाप लेटा हुआ था और वांग जी की किसिंग को रिस्पॉन्स कर रहा था।
ऐसे करके वांग जी विंग के कपड़ों को हटा देता है और अपने भी। विंग देख रहा था वांग जी को और अचानक से ये सब करते करते क्या हो गया उसे पता ही नहीं चला। विंग वांग जी को देख के शर्मा जाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग समझ जाता है क्या होने वाला है। विंग मन में कहता है क्या ये पहले हुआ है हमारे बीच। और इसके बाद विंग तुरंत ही अपने बच्चे को देखता है और मन में कहता है क्या उसके बाद ही हमारा बेबी। विंग मन में कहता है अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं फिर से ये सब होने के बाद प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मुझे रोकना चाहिए। तब तक वांग जी विंग के पास आ गया था। विंग अचानक से वांग जी को देखता है और कहता है ये क्या करें। हाँ मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब रुक जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है। विंग को सहलाना, छूना, उसे किस करना पूरी बॉडी पे। और विंग बस आंखें बंद करके महसूस कर रहा था। और ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं कुछ देर बाद का, जहाँ पे मिडनाइट में वांग जी लगा पड़ा था और विंग बस थोड़ा थोड़ा चिल्ला रहा था क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्ला सकता, बगल में उसका बच्चा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और विंग आंखें बंद कर लेता। अचानक से विंग को ब्लरी सा याद आने लगता है। विंग उसे याद करने की कोशिश करता है जैसे कि ये विज़न पहले भी उसके सामने क्रिएट हुआ हो। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं वो विज़न क्लियर हो रहे थे धीरे धीरे करके। विंग याद कर रहा था, इधर वांग जी लगा पड़ा था अपने काम में और ऐसे बहुत देर तक वो विंग के साथ करता है। वो भी बहुत ज़्यादा सब कुछ हार्ड था, बहुत रफ था। और इधर विंग बस मुंह पे हाथ रख के चिल्ला नहीं रहा था, बस कोशिश कर रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कर ले। वो अपने माउथ के अंदर ही चिल्ला रहा था। उसने अपने मुंह पे टाइट करके हाथ रखा था और बस अपनी आवाज़ को बाहर आने से रोक रहा था। विंग का बेबी धीरे धीरे करके मूव होता है और विंग की आवाज़ से और बेड मूव से, मतलब कि बेड मूव हो रहा था, हिल रहा था, तो उस वजह से वो जैसे जग रहा हो। विंग घबरा जाता है क्योंकि उसने फेस अपने बच्चे की तरफ किया था। विंग बहुत ज़्यादा दर्द में था। वांग जी लगा पड़ा था। उसके बाद वो विंग के ऊपर ही आ जाता है और विंग को टाइट हक करता है और अपने काम को और ज़्यादा तेज़ी से करता है, स्पीड में। और विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके मुंह से आवाज़ बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसका बेबी जग जाता है। बेबी अचानक से आइज़ ओपन कर देता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता। विंग वांग जी के शोल्डर पे पैट करता है और कहता है तू तू दूर बचा हमारा आयुवान। वांग जी सुन नहीं रहा था और विंग कोशिश कर रहा था कि वांग जी उसकी बात सुन ले। वांग जी बस विंग को आज अपना बनाना चाहता था। उसने कितना मिस किया उसे छूने के लिए, उसे अपने पास रखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए। उसे एहसास हो रहा था कि विंग आ चुका है, उसी का है, जिंदा है। आज जाके उसे फील हो रहा था क्योंकि वो दूर दूर रह रहा था विंग से। वांग जी विंग को करीब, बिल्कुल करीब कर लेता है और विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत दर्द हो रहा था विंग को क्योंकि वांग जी जितना ही पास आ रहा था विंग के, उतना ही विंग को अंदर से हर्ट हो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा गहराई तक उसे महसूस हो रहा था। विंग इस सब को ले नहीं पा रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। विंग वांग जी के शोल्डर पे बैठ करता और कहता बच्चा, हमारा बच्चा। आईवन धीरे से विंग की तरफ फेस करता और देखता है विंग लेटा हुआ था और विंग के ऊपर वांग जी था। बेबी देखता है और वांग जी का फेस दूसरी साइड था, विंग का फेस बच्चे की तरफ। वांग जी अभी भी लगा पड़ा था। विंग स्माइल करता और कहता आयुवान। बेबी धीरे से उठने की कोशिश करता है। विंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि उसे पकड़ ले और उसे उठने ना दे, लेकिन बेबी उठ के धीरे धीरे करके बैठ जाता है अपने हाथों के सपोर्ट पे। विंग वांग जी को पुश कर रहा था और वांग जी को हटा के अपने बच्चे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो जा नहीं पा रहा था। वांग जी ने बुरी तरीके से पकड़ के रखा था। विंग छूटने की कोशिश करता और कहता हट जाओ प्लीज़, हमारा बच्चा उठ गया, रुक जाओ। वांग जी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था इस समय। बेबी उठने के बाद धीरे से वो खड़ा होता है
मतलब कोशिश करता है खड़े होने की और गिर जाता है। वहीं कहता आईवान ऐसा मत करो बेटा, हटिए, आपको सुनाई दे रहा। वो हाथ बढ़ाता आगे और कहता मेरा मेरा हाथ पकड़ो बच्चा। आईवान धीरे से चल के क्रॉल करते हुए आता है और विंग के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। जैसे वो हाथ रखता है विंग तुरंत ही पकड़ लेता है और रिलैक्स होता है। उसे डर था कहीं आईवान बेड से नीचे न गिर जाए, इधर उधर ना हो जाए। विंग उसे धीरे से पास करता है स्लाइड करके। तभी आईवान अपना हाथ अपने बाबा पे रखता है, यानी कि वांगजी पे। वो तो बच्चा था, उसे कुछ समझ नहीं आता। वांगजी पे हाथ रखने के बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है। विंग देख रहा था, विंग ने हाथ पकड़ के रखा था। विंग कहता आईवान, फिर वो बैठ करता वांगजी के शोल्डर पे और कहता हमारा बच्चा हमारे पास है, रुक जाओ। विंग आवाज़ कर रहा था अभी भी। तभी वांगजी अपने बच्चे के टच से स्टॉप होता है। आईवान का हाथ वांगजी के बैक पे था। वो खड़ा था और आवाज़ें कर रहा था क्यूट क्यूट सी। तभी वांगजी धीरे से फेस टर्न करके देखता, आईवान खड़ा था। विंग पूरा शर्माया हुआ था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांगजी बच्चे को देखता है और धीरे से उसे पकड़ के बिठा देता है एक हाथ से। वो बेबी देख रहा था वांगजी और विंग को और स्माइल करता है। विंग पेन में था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पूरा रेड हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांगजी धीरे से बेबी को पकड़ के आराम से एक हाथ से लिटा देता है। विंग देख रहा था वांगजी धीरे से ब्लैंकेट को खींचता है और खुद को कवर करता है विंग के साथ। बेबी का फोकस नहीं था वांगजी और विंग पे, उसका फोकस था विंग के फेस पे, क्योंकि विंग चिल्ला रहा था, इसीलिए वो बस एकटक विंग के फेस को देख रहा था। विंग वांगजी को देखता वियर्ड सा मुँह बना के। वांगजी विंग को देखता और अलग होता है उससे और विंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके। वांगजी देखता है आईवान उठने की कोशिश कर रहा है और विंग के पास आ रहा है क्रॉल करते हुए और विंग के फेस पे हाथ रखता है, उसके टीयर्स को टच करता है अपनी छोटी छोटी फिंगर से। विंग उसके हाथों को पकड़ लेता है। बेबी बस विंग को टच करे जा रहा था, मतलब धीरे धीरे करके, और जैसे पूछ रहा हो अपनी आंखों से और धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। विंग धीरे से खुद को काम डाउन करता है। विंग की पूरी हालत ख़राब हो गई थी। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी विंग को अच्छे से कवर कर देता है और विंग से साइड हो जाता है। वांगजी खुद को भी कवर करता है। बेबी को देखता है और धीरे से एक हाथ से पकड़ के बच्चे को अपने और विंग के बीच में ले आता है। विंग देख रहा था। वांगजी आईवान को अपने और विंग के बीच लिटाने के बाद आईवान के सर पे किस करता है, फॉरहेड पे। उसके बाद उसे अपने सीने से लगाता है और सुलाने लगता है उसे थपथपा के। बच्चा बिल्कुल चिपक गया था वांगजी से। वांगजी विंग को देखता और विंग बहुत ही ज़्यादा नम आँख से देख रहा था। उसका फेस रेड हो गया था। विंग तुरंत ही फेस दूसरी तरफ करता है और बैक कर लेता है वांगजी की तरफ। वांगजी विंग की बैक को देखता है, एक हाथ से विंग की बैक को टच करता है। विंग कांप जाता है। विंग तुरंत ही फेस टर्न करके देखता है। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था और उसके फेस पे एक सुकून वाली स्माइल थी। विंग वांगजी को देखता बहुत ही बड़ी बड़ी आइज़ करके और जैसे घूर रहा हो। वांगजी छोटी सी स्माइल करता है। विंग वो देख के मेल्ट हो जाता है और तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है वापस से, और वो लेटा हुआ था और थोड़ा और दूर होता है वांगजी से। विंग ने खुद को अच्छे से कवर करके रखा था। इधर वांगजी बेबी को सुला देता है। आईवान उठने की कोशिश करता है काफ़ी, लेकिन वांगजी सुला देता है उसे थपथपा के सहला के, और बेबी थोड़ी देर में सो जाता है। वांगजी अपने बच्चे के चिक्स पे किस करता है प्यार से और स्माइल करता है। वांगजी धीरे से विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग अपने टीयर्स को साफ़ कर रहा था, उसकी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। विंग वांगजी के हाथों को फील करता है, तुरंत ही टर्न होता है, वांगजी के फेस को देखता है। वांगजी विंग को कहता है तुम ठीक हो। विंग देख रहा था। विंग गुस्से में कहता आपने कहा था ये सब कुछ करने से सब याद आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं याद आया। विंग गुस्से में देख रहा था घूर घूर के। वांगजी ऑकवर्ड फेस बनाता है और स्माइल करता है ऑकवर्ड सी।
और कहता, विंग, मैंने गारंटी नहीं दी थी। मैंने कहा था ये करने से तुम्हें याद आएगा कि शायद हमारे बीच क्या रिश्ता था, तुम क्या फ़ील करते थे। विंग घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया, ये सब बेकार था, मुझे दर्द अलग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये बहुत अजीब था। वांग जी कहता, पहले बताओ तुम्हें ये पसंद आया है नहीं। विंग देखता है, विंग याद करता है और पूरा शर्मा जाता है। विंग झूठ बोल देता है। विंग कहता, बहुत बेकार था। वांग जी कहता, क्या सच में? विंग मुंह बनाता है। वांग जी कहता, ये बेकार था। विंग कहता, हाँ, मुझे पसंद नहीं आया। विंग शर्मा रहा था, जबकि इंटरनली विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जैसे कि उसकी बॉडी को नीड हुई इसकी। विंग बस देखे जा रहा था और शर्मा रहा था। विंग अपने फेस को हाइड कर लेता अपने एक हाथ से। वांग जी कहता, तुम्हें सच में पसंद नहीं आया विंग? क्या तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया? क्या तुम्हें ज़रा सा भी कुछ भी याद नहीं आया हम कैसे करते थे? विंग देखता है और मुंह बनाता है और फिर से अपना फेस छुपा लेता है। वांग जी कहता है, तो मतलब ये करना बेकार हुआ? विंग देखता है वांग जी को फिर से। वांग जी कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। मुझे लगा तुम्हें याद आएगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था। कंट्रोल लूज़ कर गया। तुम्हें देख के होता नहीं है मुझसे कंट्रोल। आगे से याद रखूँगा कि ऐसा ना करूँ। जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं आया तो मेरे करने का क्या फ़ायदा? विंग देख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, क्या क्या अब नहीं होगा कुछ भी? वांग जी कहता, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता, अच्छा। विंग सैड होता है। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता, क्या हुआ? विंग कहता, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता, अपसेट हो गया? मैं नहीं करूँगा इसीलिए। और विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कैसे बोल दे, ये कितना ज़्यादा बुरा होगा। तो विंग छुपा जाता है। विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ये अच्छी बात है, दूर रहना चाहिए जब तक मुझे याद ना आए। विंग को जबकि कुछ और चाहिए था, उसे हक चाहिए था इस समय वांग जी का। फिर वो देखता आई-1 को, जो कि बीच में लेटा हुआ था वांग जी के पास। विंग को लग रहा था वांग जी इस समय उसे बाहों में ले। अजीब सा लग रहा था उसे वांग जी की वार्मथ चाहिए थी। विंग देखता है वांग जी को। विंग की आंखों से नज़र तो आ रहा था कि जैसे विंग चाहता हो वांग जी को। वांग जी कहता है, विंग मेरे पास आओगे क्या? विंग देखता है। विंग थोड़ा सा इधर उधर आइस करता है, उसके बाद कहता है, मैं आपके पास? वो क्यों? वांग जी कहता है, मुझे अच्छा फील होगा ये सब करने के बाद, तुम पास होगे तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। विंग मन ही मन में खुश होता है, बट फेस से कहता है मुंह बनाते हुए, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं आना, आपको अच्छा फील होगा, मुझे थोड़ी। वांग जी कहता है, आ जाओ ना विंग। विंग कहता, आई-1 है। वांग जी कहता है, इसे अपने पास करो। विंग आई-1 को धीरे से स्लाइड करता है और हटा देता है वांग जी से दूर। वांग जी कहता है, इधर आओ। विंग वांग जी के पास जाता है आई-1 को क्रॉस करते हुए। विंग लेट जाता है आराम से। वांग जी कहता है, अब हमारे बच्चे को अपने पास करो। विंग देखता है और कहता है, अच्छा। विंग आई-1 को अपने क्लोज करता है और अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी विंग को बैक से हक करता है और आई-1 के ऊपर एक हाथ रखता है और विंग को और आई-1 को अपने बाहों में भर लेता है। विंग को इतना अच्छा फील होता है कि विंग बता नहीं सकता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे महसूस हो रहा था। विंग स्माइल करता है। इस समय वांग जी की तरफ उसका फेस नहीं था, इसीलिए विंग आराम से अपने एक्सप्रेशन को फील कर रहा था और उसे अपने चेहरे पे आने दे रहा था। तभी वांग जी धीरे से फेस ऊपर करके विंग के फेस को देखने की कोशिश करता है। वो देखता है तो विंग स्माइल कर रहा था और आई-1 को खुद से लगा के रखा था। वांग जी धीरे से लेट जाता है और विंग को और टाइट हक करता है और तीनों को कवर करता है अच्छे से। वांग जी को बहुत पसंद आया था ये सब कुछ। वांग जी विंग को आई-1 को अपने पास करने के बाद सो जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम स्किप होता है और अचानक से विंग को उसके ड्रीम में
कुछ याद आ रहा था और अचानक से विंग अपनी आईज ओपन कर देता है